हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सबसे पहले हम आए हैं बाहर से, जो भी बाहर के काम है बिस्तर वगैरह उठा के, और आयुष उठ के आ गए हैं। तो उनको सबसे पहले हमने दूध गर्म करके दूध डाल दिया है, क्योंकि जब भी ये सुबह उठते हैं तो इन्हें दूध चाहिए होता है। और शाम को अगर पी के लेटते हैं तो फिर सुबह नहीं मांगते हैं इतनी जल्दी, लेकिन जब सुबह शाम को नहीं पीते हैं तो फिर सुबह मांगने लगते हैं। तो बाहर के चबूतरे का जो झाड़ू है वो लग चुका है, और यहाँ पर बकरियाँ बंधी थी तो फिर यहाँ का झाड़ू नहीं लगा था, तो इसको हटाएंगे और फिर हम यहाँ की झाड़ू लगा करके और यहीं पर कूड़ा उठा लेंगे। और जो भी बाहर के काम है वो सारे सानी चारा जानवरों के, पशुओं का, वो सारे काम हो चुके हैं और घर के खाने का इंतज़ाम हो रहा है। तो यहाँ पर सुबह चाय बनती है मम्मी और पापा के लिए, और वैसे कोई भी चाय नहीं पीता है और हम तो पीते ही नहीं हैं। तो मम्मी आज यहाँ की लिपाई कर रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मिट्टी टूट जाती है, खुद जाता है। और यहाँ पर नमक जैसी मिट्टी है, कि मतलब नमक जैसा लगता है, जैसे कि नमक होता है, उसे डाल दो नीचे तो फूला फूला सा हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है पूरे में। वैसे ही यहाँ की मिट्टी है कि अपने आप से ही सीढ़न हो तो सफ़ेद सफ़ेद पूरे में छा जाता है, और मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं रुकती है, और बहुत ही मुश्किल से लिपाई भी हो पाती है। तो बहुत जल्दी ही खुदती रहती है, और मम्मी हमारी हर संडे को लीपती हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी भी खुद जाता है तो जल्दी से भी लीपना शुरू कर देती हैं। और फिर भाभी ने चाय बनाई थी, तो सिर्फ 3 कप ही चाय बनी है, क्योंकि मम्मी पापा पियेंगे और एक लोग और बाहर बैठे हैं तो उनके लिए हो जाएगी। और वैसे कोई भी नहीं पीता है यहाँ चाय, तो बस 3 कप चाय बनी थी, तो फिर हम चाय लेकर जा रहे हैं इन्हें देने के लिए। तो ये जो बैठे हैं ये हमारे पापा के मौसी के लड़के हैं, ये सुबह आए थे तो इनको भी चाय दे दिया है, सभी लोगों ने चाय पी लिया था। और अभी आयुष को कब दे रहे थे कि अंदर मामी को दे के आओ, तो ये सारी अंगुलियों में टांग रहे हैं, पूछ रहे थे नानी कैसे लेके जाए, तो सारी अंगुलियों में फांस दिया था कि ऐसे लेके जाओ, तो बहुत ही खुश है और लेके चले गए थे। और यहाँ की मिट्टी देखिए इस तरीके की है कि अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और इतना ज़्यादा खुद गया है, बहुत ज़्यादा ही बेकार हो जाता है। जिस दिन लिपाई हो सिर्फ उसी दिन यहाँ अच्छा लगता है, और नमक की वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी लिपाई रुकती नहीं है। और कल है आयुष का बर्थडे, तो इस वजह से आज मम्मी ने बाहर ही लिपाई कर दिया था, और कल की अंदर का लिपाई अभी नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भाभी लिपाई करेंगी कल। तो मम्मी आज शाम के टाइम यहाँ पर लिपाई कर रही हैं, और काफ़ी है लिपने को। ये वाला जो चबूतरा है बाहर वाला, ये काफ़ी बड़ा है, लिपते लिपते काफ़ी टाइम हो जाता है। और यहाँ पर देखिए सारे पशु खेतों से आने लगे हैं, यहाँ पर पास में ही नदी है, तो सभी लोग जाते हैं वहाँ पर पानी पिलाने के लिए, क्योंकि नल में इतना अच्छा पानी नहीं आता है, यहाँ का बहुत ही ख़राब पानी है, नमक जैसा है पानी भी। और वैसे भी जानवरों को अगर थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है तो उन्हें भी ठंडक मिलती है। वो पानी में, नदी में जैसे ही छोड़ा जाता है वो उसी में घूमते रहते हैं, लौटते रहते हैं, नहा लेते हैं और फिर पानी पी लेते हैं, तभी आते हैं। तो शाम के टाइम आ गए थे सारे जानवर, और शाम के जो भी काम है वो सारे ख़त्म हो गए थे। और अभी मिले हैं हम आपको अगली सुबह, यानी कि 7 जून को, और आज है आयुष का बर्थडे। तो सुबह सुबह सबसे पहले ये उड़द, जो भी ये लोग खेत से लाए हैं इतनी मेहनत करके, और वहाँ पर ज़्यादा हवा नहीं चल रही थी, तो इसमें लकड़ियाँ काफ़ी सारी आ गई हैं, तो इसी वजह से ये पंखा लगा के और इसकी लकड़ियाँ निकाल रही थी, और जो थोड़ा बहुत कूड़ा है वो भी निकल जाएगा। तो फिर हमने कहा तुम लोग उड़ाओ, और हम लकड़ियाँ एक तरफ झाड़ू से करते जाते हैं, क्योंकि सब ये सारे काम हम भी कर लेते हैं, शादी से पहले करते थे, तो हमने कहा चलो तुम लोग करो, जब तक हम बैठे बैठे ये लकड़ियाँ हटाते जाते हैं। और इसमें अगर झाड़ू नहीं लगाएंगे तो लकड़ियाँ फिर इसके अंदर दब जाएंगी और कूड़ा बाहर निकल जाएगा, लकड़ियाँ नहीं निकल पाएंगी, तो ये इसमें झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मम्मी ने फिर थोड़ी सी दाल उसी से निकाल के और दरी थी घर की चक्की पर बड़े बनाने के लिए, तो शाम को बनाएंगी बड़े, तो सुबह ही दर के बछोर के, मतलब सारी तैयारी करके सुबह भिगो दिया है, और शाम को बड़े बनाने हैं। तो दोपहर तक
फूल जाएगा अच्छे से। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो। और भाभी ने फिर दोपहर में ही लिपाई किया था अंदर का, और कमरे में सारी लिपाई हो गई है और अभी आ गई हैं आंगन में। तो ये लिपाई कर लें और इसके बाद में फिर हम लोग दाल पीसेंगे। और सभी लोग नहा के आ चुके हैं तैयार होके। और आज हमें जाना है मार्केट भी। वैसे हम नहीं जा रहे थे, हमने कहा हम नहीं जाएंगे, लेकिन आयुष हैं तो इनकी कटिंग कटवानी है और ये बहुत ही रोता है जब इसकी कटिंग कटवाई जाती है। तो कोई नहीं लेके जा रहा था, बोल रहे थे दीदी तुम भी चलो, नहीं तो ये नहीं करवाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। वैसे भी कपड़े वगैरह इन्हें लेने हैं, सामान भी लेना था, तो फिर हम भी गए थे मार्केट। तो यहाँ की लिपाई हो जाए और फिर हम दाल पिसवा देते हैं, फिर जाएंगे। तो सारी लिपाई हो चुकी है, किचन वगैरह कमरे में सभी जगह की लिपाई हो चुकी है। और मम्मी इधर दाल धुलने लगी थी। चने की दाल है और उड़द की भी दाल है, मूंग की भी दाल है। अब की बार चने तो नहीं घर के हुए हैं, लेकिन उड़द मूंग सभी घर का ही है। तो सब कुछ धुल के रख रही हैं, धुल के रख दें और इसके बाद में ही हम पीसेंगे दाल को। और चने उधर छोला भी चढ़ा दिया है भाभी ने चूल्हे पर, तब तक छोला भी उबल जाएगा, क्योंकि छोला उबलने में टाइम लगेगा तो इसलिए जल्दी से ही चढ़ा दिया था। और भाभी तोड़ने लगी हैं मिर्चे की जो डंडी होती हैं, क्योंकि पिसी वाली मिर्च ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर भी इकट्ठे ही मिर्च पिसाई होती है, लेकिन मशीन नहीं है घर पे, लेकिन चक्की से पिस के आता है। तो सारे तोड़ के रख लेंगी और जब कोई जाएगा तो चक्की से पिसाएगा। और फिर हम भी तैयार हो गए हैं, आयुष को तैयार कर दिया है, बाबू यहीं पर खेल रहा है और सभी लोग तैयार हो गए हैं। और अभी जाना है मार्केट। तो मार्केट जाने में काफ़ी मतलब दोपहर है, अभी 3 बजे हुए हैं, धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अगर अभी नहीं जाएंगे तो फिर शाम को लेट हो जाएगा। और इधर सारी तैयारियां हो गई हैं खाना के लिए। आलू भी उबल गए हैं और भाभी टमाटर वगैरह सब कुछ काट के तैयार करके रख रही हैं। आटा भी निकाल के रख लिया है। और चूल्हा इधर बुझ गया था, तब तक हमने देखा, हमने कहा चलो हम देख लेते हैं और चूल्हा भी जला देते हैं, क्योंकि अगर इसमें तो यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी दोपहर है, इस वजह से ज़्यादा हवा लग रही है, वैसे बहुत कम लगती है। ये पल्ली भी बांधी है लेकिन खुला है, थोड़ी थोड़ी सी दीवार है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हवा लगती है यहाँ पर। और देखिए यहाँ से इस तरफ से हवा ज़्यादा ही आती है, तो इस तरफ पल्ली बांध दिया था जिससे हवा कम आए, तो फिर रुकी है। और जैसे शाम का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है, तो इतनी ज़्यादा हवा नहीं चलती है, लेकिन अभी दोपहरी का टाइम है तो वैसे भी आज काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। और छोला में टाइम लगेगा तो गैस पे नहीं चढ़ाया है, यहीं पर बना लिया था। और इसके बाद हम लोग मार्केट पर आ गए हैं। और ये वाली नदी है जो हमारे यहाँ रास्ते में पड़ती है, जिससे हमने आपको अगले व्लॉग में बताया था कि जानवर आते हैं पानी पीने के लिए। तो ये नदी है, तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर वीडियो शूट किया था कि आप लोगों को भी दिखा देते हैं। फिर हमने सोचा लौटते टाइम आएंगे तो फिर यहाँ का वीडियो लेंगे, लेकिन फिर टाइम हो गया था तो फिर रुके ही नहीं थे, सीधे चले गए थे। और फिर पहुँच गए हैं मार्केट हम, और आयुष की मौसी भी है और मामा भी हैं, सभी लोग। और आप जा रहे हैं आयुष के लिए सामान लेने के लिए। सामान लेने के बाद सारा जो भी सामान लेना था लेकर आ गए हैं। फिर हमने वहाँ वीडियो नहीं शूट किया था, आ चुके हैं घर पे। तो ये हैं आयुष के कपड़े। आयुष के कपड़े हाफ़ ही लिए हैं हमने, क्योंकि फुल वाले ज़्यादा भी हैं, इनके पास हैं 1-2 जोड़ी, और हाफ़ वाले नहीं हैं। और गर्मी भी ज़्यादा है इन दिनों में, तो हमने कहा हाफ़ कपड़े ही ले लेते हैं। और ये लाए हैं पंखा भैया अपने कमरे में लगाने के लिए, तो आज ही लेकर आए थे। और ये है बर्थडे का सामान, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत है। केक हमने फ्रिज में रख दिया है जिससे ख़राब ना हो, और बाकी कुछ भी नहीं लाए हैं। गुब्बारे हैं और कैंडल है, तो इनकी अब की बार 6 साल की कैंडल आई है, 6 साल की कैंडल जलाई जाएगी। और टोपी इनकी मौसी लाई है गिफ्ट में, और मामा इनके घड़ी लाए हैं, और इन्होंने यही मांगा था मामा से, तो वही लेके आए हैं। और जब हम लोग आए थे तो इतना सारा खाना बन गया है, गुलगुले बन गए हैं और बड़े भी बन चुके हैं, सब्जी सारी बन चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ पूड़ियाँ निकालनी बाकी रह गई थी। तो मम्मी कहने लगी थोड़ा सा हमने उठा के रख दिया है दाल, तो फिर हम लोग जब आए थे तब बनाए थे बड़े खाने के लिए, सूखे वाले बड़े खाने के लिए। और फिर हम बाहर का काम किया इन लोगों ने, जानवरों का जो भी
चारा वगैरह है डालने के बाद फिर सब लोग आ गए थे यहाँ की तैयारी करने के लिए। तो बाबू को देखिए बहुत ही खुश है और यहाँ पर बैठा है, देख रहा है, किसी की गोदी में भी नहीं आ रहा था और दौड़ दौड़ के बस वहीं जा रहा था। गुब्बारे से डर रहा है, केवल गुब्बारे फूट गए हैं पास में तो डरता था, और बाकी खेल बहुत ही खुश है। वैसे भी कभी रोता नहीं है, बहुत ही कम रोता है। और आयुष नहा के आए हैं तो अभी तैयार नहीं किया है इनको, तो वह भी खड़े हैं यहीं पर। और बल्ब जल रहा था लेकिन फिर भी अंधेला काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और इधर सारी तैयारियां हो गई हैं। वैसे तो गांव में बुलौआ लगाया जाता है तो बहुत सारी भीड़ हो जाती है, लेकिन हमने बुलौआ नहीं लगवाया था क्योंकि वहाँ पर हो गांव में तो बुलौआ लगाना ठीक रहता है, और यहाँ पर हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बुलौआ लगाएंगे, सब लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या सोचने लगे, और हमेशा यहाँ पर लगता ही रहता है। मतलब आयुष का बर्थडे यहाँ तीसरी बार हो रहा है तो इसी वजह से नहीं लगवाया था। और भाभी ने सभी को रंग लगवा दिया है, और इसके बाद आयुष का केक वगैरह जो भी है कट गया था, और फिर सब लोग खा रहे हैं केक। तो बाबू अपने हाथ से उठा उठा के खा नहीं रहा था, केवल फैलाने के लिए। देखिए इसने पूरा ही हाथ उसी में डाल दिया, पूरा पकड़